अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फेरी और आप देख रहे हैं फेरी हिस्टोरिकल वीडियोस। आप सब ये बात जानते ही होंगे, हमारी तारीख सीक्रेट चीज़ों से भरी पड़ी है। पिछले ज़माने में लोगों को हर चीज़ राज रखने का शौक़ होता था। इवन के लोग अपनी चीज़ों को ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया से मिलने वाली सबसे सीक्रेट चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। शुरू करते हैं। 100 ईयर ओल्ड बॉक्स। लोग अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर छोड़ जाते हैं जिससे इनकी याद ताज़ा रहे और लोग इन्हें हमेशा याद रखें। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसे न्यूयॉर्क म्यूज़ियम के एक पुराने गोदाम में दरियाफ्त किया गया था। ये पीतल का बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत बॉक्स था और इसके ऊपर 1914 की डेट भी लिखी हुई थी। सबसे मज़े की बात यह है कि इस बॉक्स के ऊपर एक मैसेज भी लिखा हुआ था। जब इस मैसेज को पढ़ा गया तो पता चला कि इसे वॉल स्ट्रीट के एक बिजनेसमैन ने बनाया था और इसे 50 साल बाद 1974 में खोलने की जो है वो कोशिश की गई थी, लेकिन म्यूज़ियम के अथॉरिटीज़ वाले इसे खोलना भूल गए थे। इन सब ने मिलकर फैसला किया कि अब इस बॉक्स को 100 साल बाद ही खोला जाएगा। आखिरकार जब 2014 में इसे खोला गया तो इसके अंदर इन्हीं मेडल्स, न्यूज़पेपर्स, न्यूयॉर्क के गवर्नर का लेटर और 200 साल पुराना एक लेटर भी मिला था। मज़े की बात यह है कि इन्होंने ये सारा सामान उसी बॉक्स में वापस डाल दिया और 2014 के हिसाब से एक और बॉक्स तैयार किया गया जिनमें इसमें इन्होंने 2014 की चीज़ें रख दी। फिर म्यूज़ियम वालों ने इन दोनों बॉक्सेस को दोबारा दफन कर दिया और अब इन बॉक्सेस को नेक्स्ट जनरेशन 100 साल बाद 2114 के दौर में खोलेगी। ये रियली अनबिलीवेबल है। टाइम कैप्सूल। 2015 में यूनिवर्सिटी के एक कैंपस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जब वर्कर्स ने इस जगह की खुदाई की तो इन्हें ज़मीन के नीचे एक अजीबोगरीब चीज़ नज़र आई। इसकी शेप कैप्सूल की तरह बनी हुई थी और ये ग्लास का आयल लगता था। इस कैप्सूल के ऊपर 1957 की डेट लिखी हुई थी और इस पर साफ साफ लिखा था कि इसे सन 1957 से पहले किसी सूरत ना खोला जाए। अगर हिसाब लगाया जाए तो ये 1000 साल बाद बनते हैं, लेकिन सर्चर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस कैप्सूल के अंदर ऐसा क्या है जो 1000 साल बाद काम आने वाला है। जब इन्होंने इसे अच्छी तरीके से साफ़ किया तो इन्हें ग्लास की ऊपर से साइड आर्टिफैक्ट्स जो है वो एक कंप्यूटर ट्रांसमीटर नज़र आया, लेकिन इन्हें फैसला किया कि इसे बंद ही रहने दिया जाए। तो इस कैप्सूल के अंदर क्या चीज़ है, ये बात एक मिस्ट्री है जो कि ऑलमोस्ट 940 साल बाद ही नज़र आएगी। मिस्टीरियस सेफ। ये स्टोरी अमेरिका में रहने वाली एक कपल की है जिसने 2015 में एक घर खरीदा था। एक दिन इन्होंने घर के कमरे में से फर्स्ट एड बॉक्स मिला। इसके अंदर दूसरी चीज़ों के साथ साथ एक पेपर भी मौजूद था और इस पर कुछ कोड्स लिखे हुए थे, लेकिन इनको समझ नहीं आया कि ये कोड्स किस चीज़ के हैं। फिर कुछ दिनों बाद एक और अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। ये लोग किचन का फर्श रिपेयर कर रहे थे कि इस टूटी हुई फर्श में इन्हें एक तिजोरी पड़ी हुई नज़र आई। जब इन्होंने तिजोरी को चेक किया तो वो कोडेड थी। पहले तो इन्होंने समझ ही नहीं आया कि इसका कोड क्या हो सकता है, लेकिन फिर अचानक इन्होंने फर्स्ट एड बॉक्स वाला कोड याद आ गया। दरअसल वो कोड इसी तिजोरी का था। बिलीव नहीं करेंगे कि सेफ के अंदर इन्हें $50,000 मिले थे। इसके अलावा इसमें एक वाइट बोतल और एक अननोन शख्स की तस्वीर भी मौजूद थी। शायद ये सारी चीज़ें इसी शख्स की थी और इसने इन सारी चीज़ों को छुपा कर फर्श के नीचे दफन कर दिया था। ये कौन शख्स था ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये वाकई ही में बहुत अनयूजुअल डिस्कवरी थी। मैसेज इन ए बोतल। ये स्टोरी 2018 की ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली फैमिली समुद्र के किनारे पर सैर करने के लिए गई थी। इन्हें रेत के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत कांच की बोतल नज़र आई। पहले तो इन्होंने इसे आम से खाली बोतल समझा, लेकिन इसके अंदर कोई चीज़ नज़र आ रही थी और ये बोतल ऊपर से बंद थी। वो लोग इसे घर ले आया। जब इसे साफ़ किया गया तो इसके अंदर एक रोल शुदा कागज़ मौजूद था जिसके ऊपर कोई तहरीर लिखी हुई थी। इन्होंने बड़ी एहतियात से वो कागज़ बाहर निकाला और इस तहरीर को पढ़ना स्टार्ट किया। ये कागज़ आज से तकरीबन 136 साल पुराना था। इसे 12 जून 1886 में लिखा गया था। इन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया था कि इस पर बहरी जहाज़ों के मुतालिक कोई मालूमात लिखी हुई थी। वो इसे म्यूज़ियम में ले गए थे। जब इस पर सर्च की गई तो पता चला कि यह जर्मन वेदर शिप की तरफ से लिखा गया एक लेटर था जिसमें शिप के कैप्टन जहाज़ के मुकाम और रास्ते की तफसीलात लिखा करते थे। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये बोतल एक सदी से भी ज़्यादा अर्सा गुजरने के बावजूद भी बिल्कुल महफूज थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। सोल्जर्स रूम देख रहे हैं, इसके फर्स्ट क्लास में इसमें फ़र्स्ट टाइम देखकर ऐसा लगता है जैसे थोड़े ही अरसे पुराना हो या फिर कुछ महीनों से इसकी सफाई ना हुई हो। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कमरा इतना 41 साल पुराना है। सुनने में तो ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है।
असल में ये घर फ्रांस में रहने वाले एक ऑफिसर की फैमिली का था। इसका नाम हर्बर्ट था और वर्ल्ड वार टोक्यो दौरान इसकी जो है वो मौत हो गई थी। जो जो कमरा आप देख रहे हैं इसकी फ़ौजी का था। जब इसकी डेथ हुई थी तो उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। इसकी फैमिली ने कई सालों तक इसकी कमरे की जो है सफाई भी नहीं की और इसको ऐसे ही रखा गया था और जिस तरह हर्बर्ट इसको छोड़ के गया था। इस कमरे में इसकी तस्वीरें, किताबें और मेडल्स, तलवारें वगैरह सब कुछ मौजूद था। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये घर 3 दफ़ा सेल भी हो चुका है, लेकिन इसके कमरे में आज तक किसी चीज़ को नहीं बदला गया। इस घर को जितने भी लोगों ने ख़रीदा है वो सब लोग भी हर्बर्ट की फैमिली की तरह ही इसके कमरे का ख्याल रखते हैं और उसकी यादों को संभाल कर रखते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। शूज़ शॉप, अगर पुरानी बिल्डिंग्स की बात की जाए तो इसमें ज़्यादातर डेकोरेशन पीसीस, तस्वीरें और पुराना फर्नीचर ही देखने को मिलता है। लेकिन क्या हो कि अगर किसी को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर पूरा शू स्टोर मिल जाए। ये जो रूम आप देख रहे हैं इसे रिसेंटली एक फैमिली ने डिस्कवर किया था। असल में इन्होंने ये पुरानी बिल्डिंग जो है खरीदी थी, लेकिन जब इन्होंने ये रूम खोला तो अंदर जूतों की पूरी दुकान मौजूद थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, स्टोर जो है वो 40 साल पुराना था। इसमें लेडीज़, जेंट्स और इवन के किड्स के हर साइज़ के शूज़ मौजूद थे। इवन के इनमें से कुछ जूते तो बिल्कुल आज के स्टाइल के थे। इन सब को बहुत ही तरतीब से रैक में जोड़ा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे शूज़ डिस्प्ले में भी लगाए गए थे। हैरानगी की बात यह है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी ये सारे जूते बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे। एनीवे जो भी हो, ये डिस्कवरी जो है वो वाकई यूजुअल थी। गम फ्रॉम पास्ट। वैसे तो साइंसदानों ने बहुत सारी हिस्टोरिकल डिस्कवरीज की हैं, लेकिन इस तरह की अनयूजुअल डिस्कवरी आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये डिस्कवरी 1959 में की गई थी, लेकिन इस पर रिसर्च 2019 में स्टार्ट की गई थी। उसकी वजह ये थी कि किसी ने इस अनयूजुअल बॉक्स पर ध्यान नहीं दिया था। ये एक मेटल का डब्बा था जिसे अमेरिका के एक ओल्ड स्कूल में दरियाफ्त किया गया था। यह तकरीबन 132 साल पुराना बॉक्स था। इसके अंदर एक बाइबल, एक टेक्स्ट बुक, मैप, बटन और दूसरे हाउस और ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे। इन सब चीज़ों के अलावा इसमें एक और अजीबोगरीब चीज़ भी मौजूद थी, लेकिन वो क्या थी ये बात कोई नहीं जानता था। असल में ये एक डार्क ब्राउन कलर का पीस था। जब इसे लैब के अंदर टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये असल में चिंगम है। हैरानगी की बात यह है कि 132 साल गुजरने के बावजूद भी ये चिंगम बिल्कुल ठीक